गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी हिस्ट्री हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड है हमारा मेडिएवल हिस्ट्री और थर्ड है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे हिस्ट्री में जो टाइम होता है, बेसिकली बच्चों को जो कन्फ्यूज़न होती है एसी और बीडी में, पहले वो कन्फ्यूज़न क्लियर करेंगे। उसके बाद हम हमारा एंशिएंट हिस्ट्री हड़प्पा सिविलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। अब टाइम हमने देखा होगा, आपने 275 कई बार एडी लिखा मिलता है, कई बार बीसी लिखा मिलता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस हम जानेंगे। हमने 0 ईयर माना है ईसा मसीह का, जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए थे उसको हमने 0 मान लिया। उनके बर्थ से पहले का जो टाइम है वो बीसी में मेज़र होता है और उसके बाद का जो टाइम है उसके लिए हम एडी यूज़ करते हैं। बीसी का टाइम हमेशा उल्टा चलेगा। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन की मैं बात करूं, वो 2375 बीसी से 1750 बीसी तक काउंट होती है। तो 1700 ये टाइम उल्टा चलता है बीसी में, क्योंकि बीसी में हम किसकी तरफ आ रहे हैं, 0 की तरफ आ रहे हैं। और 0 के बाद आज हम किस में हैं, 2022 में हम आज बात कर रहे हैं। तो 0 के बाद एडी शुरू हो जाता है और उससे पहले बीसी शुरू हो जाता है। बीसी में टाइम हमेशा उल्टा चलेगा। क्लियर ये चीज़। उसके बाद अब आती है हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, हम इसके बारे में अभी डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हड़प्पा है क्या चीज़। हड़प्पा बेसिकली पाकिस्तान में एक गांव है, उसका नाम था, उसके नाम पे हड़प्पा सिविलाइजेशन चलती है हमारी। उसके नाम पे क्यों चली, देखो ये हमारा इंडिया है, इंडिया से इस तरफ हमारा पाकिस्तान था। पाकिस्तान में जब 1826 आया, जब चल रहा था उस टाइम पे हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज था। तो यहाँ के लोग जाके और कहीं से पक्की ईंट ले आते, कहीं पे अगर वो खुदाई करते थे, कहीं पे मटके निकल जाते थे, कहीं पे सोने चांदी के आभूषण निकल जाते थे। और ये आदमी यहाँ के पाकिस्तान में एक जगह है यहाँ पे हड़प्पा, यहाँ के लोग कहीं से भी पक्की ईंटें निकाल लाते और अपना घर बना लेते थे। तो इस टाइम पे एक अंग्रेज़ था चार्ल्स मैसन, लेकिन उसको बोला गया कि भाई यहाँ के लोग पता नहीं कहाँ से पक्की ईंटें निकाल लाते हैं और अपना घर बना लेते हैं, लेकिन उसने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन बातों पे। 1826 के बाद आया हमारा 1853 से 1856 का टाइम। इस टाइम पे इंडिया पे राज था अंग्रेज का लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, कहाँ पे, कराची और लाहौर के बीच में ये रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। तो जब ये रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था तो यहाँ पे फिर दोबारा से क्या है, ऐसे ही पक्की ईंटें निकलने लगी। इस टाइम पे 2 भाई थे ब्रंटन बंधु, जो सारा काम संभाल रहे थे डलहौजी के अंडर, लेकिन उन्होंने डलहौजी को जब बताई ये बात आई गई हो गई, उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर 1921 जब आया तो यहाँ पे फिर खुदाई का कुछ काम चल रहा था, लेकिन इस टाइम पे हेड था मार्शल और इस टाइम पे पुरातत्व विभाग भी बन चुका था। 1921 में सारा कामकाज देख रहे थे दयाराम साहनी, हेड था यहाँ पे मार्शल, लेकिन उन्होंने दयाराम साहनी को सारा काम उनके अंडर दे रखा था। दयाराम साहनी इंडियन ही थे, उन्हें आके किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे पक्की ईंटें निकल रही हैं, तो उन्होंने मार्शल को बताया, दयाराम साहनी ने। मार्शल ने बोला कि दयाराम साहनी को कि आप देख लीजिए कि क्या निकल रहा है। तो इतने में वहाँ पे फिर चारों तरफ बाउंड्री कर दी गई, किसी को बाहर के आदमी को आना अलाउड नहीं था। और वहाँ पे फिर पुरातत्व विभाग वाले आ गए और उन्होंने बहुत ही बारीकी से, बहुत सुई जैसे नोक के औजार लाए और उससे उन्होंने वहाँ की मिट्टी और सारी चीज़ें हटाई। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने पुरातत्व विभाग वालों ने वहाँ पे सफाई की तो पाया कि वहाँ पे पूरी एक सभ्यता बसी हुई थी। कहीं पे घर और अलग अलग तरह के मकान, हर तरह की चीज़ें निकलने लगी। तो उन्होंने जब सारी चीज़ों को हटाया तो पाया पूरी बड़ी एक सभ्यता थी, जिसका, क्योंकि वो निकली थी गाँव में, हड़प्पा गाँव में निकली थी, वहाँ पे हड़प्पा गाँव था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन। फिर धीरे धीरे आसपास की सारी चीज़ों की खुदाई करके देखी गई तो बहुत सारी ऐसी साइट निकलने लग गई और उन साइट में से अलग अलग जगह सबसे पहले निकली हड़प्पा में। हड़प्पा के बाद फिर एक मोहनजोदड़ो नाम की जगह थी, ये भी पाकिस्तान में ही पड़ती है। मोहनजोदड़ो में क्या है, ये बहुत सारी साइट निकल गई। अब ये साइट कहाँ पे थी,
इंडिया में कितनी आई, देखो ये पाकिस्तान के आसपास यहाँ पे एक नदी थी सिंधु नदी, ये सारी जो साइट निकली ना ये सिंधु नदी के आसपास निकली। सिंधु नदी के पास, ये नदियों के पास ही क्यों निकली, क्योंकि पहले क्या था, पानी की कमी होती थी। पानी की कमी कहाँ पे पूरी होती थी, नदियों के किनारे अगर लोग रहेंगे तो उन्हें क्या है, पानी आराम से मिल जाएगा, उनके जानवरों को पानी आराम से मिल जाएगा, तो पानी की कोई किल्लत नहीं होगी। इसलिए वो मोस्टली कहाँ पे बसे मिले, सिंधु नदी के किनारों पे। लेकिन 1924 में फिर जब एक की बजाय बहुत सारी ऐसी साइट मिलने लगी तो फिर पूरे वर्ल्ड को बता दिया गया 1924 में मार्शल ने पूरे वर्ल्ड को ये बता दिया कि इंडिया में ऐसी साइट मिली हैं जो बहुत ही एडवांस्ड है। जो भी हमारे पुरानी चीज़ें मिली थी उनको देख के ये निष्कर्ष निकाला कि ये बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थी इंडिया की, जो पहले यहाँ पे कई हजार साल पहले बसी हुई थी। उस टाइम पे इनके जो भी चीज़ें मिली उनसे जस्ट हमने अंदाज़ा लगाया है। इनकी बुकें मिली, इनकी लिपि क्या यूज़ करते थे, लिपि भी लिखी हुई मिली है, इनकी बुक्स लिखी हुई मिली हैं, इनके हमें जो बर्तन उस टाइम पे ये यूज़ करते थे, जो कपड़े पहनते थे, वो हर चीज़ हमें मिली है। लेकिन इनकी जो बुक्स मिली हैं वो हमें आज तक पढ़नी नहीं आई। वो क्या लिख रखा है इन्होंने हमें नहीं पता, लिखी हुई हम नहीं समझ पाए। हमने जितना भी इनके बारे में अंदाज़ा लगाया है वो सिर्फ अंदाज़ा इनकी चीज़ों को देख के ही लगाया है। तो इनकी क्या क्या चीज़ें मिली है वो आज हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन में सबसे पहले इनके घर कैसे थे। इनकी दो चीज़ें बहुत फेमस थी, एक इनके टाउन प्लानिंग और इनका ड्रेनेज सिस्टम, वो बहुत ही बेस्ट था। पहले ये शहर कैसे बसे हुए थे, मान लो ये सिंधु नदी है, यहाँ पे ये नदी है, ठीक है, दो टीले मिले हमें, एक यहाँ पे और एक थोड़ा सा इससे दूर हट के नदी से थोड़ा ऊंचाई पे। इसको बोला जाता था पूर्वी टीला और इसको बोला जाता है पश्चिमी टीला। ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पे जो लोग रहते थे वो एवरेज या गरीब लोग जो थे वो यहाँ पे रहते थे। जो अमीर और पुरोहित टाइप के लोग थे वो यहाँ पे रहते थे। वो इतना ऊंचाई पे क्यों रहते थे, वो इसलिए रहते थे, मान लो यहाँ पे आ जाए बाढ़ वगैरह, नदियों में बाढ़ आती रहती है, अगर बाढ़ आ गई तो इनकी लाइफ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है इनके कंपेरिजन में, क्योंकि ये गरीब लोग हैं तो इनकी वैल्यू, इनकी लाइफ की कम है। आज भी देख लीजिए, जो अमीर आदमी होगा, अंबानी अडानी टाइप के जो लोग होंगे, उनको सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा दी जाती है, उनकी लाइफ की वैल्यू ज़्यादा है एक आम आदमी से ज़्यादा। तो उस टाइम पे भी क्या है, यहाँ पे अमीर लोग रहते थे और यहाँ पे गरीब लोग रहते थे, मिडिल क्लास फैमिली रहती थी, इनकी इंपॉर्टेंस कम थी। बाढ़ वगैरह आएगी तो क्या होगा, जब तक यहाँ तक बात पहुँचेगी तब तक ये बेशक मर जाए लेकिन ये जिंदा रह जाते थे। और ऊपर से क्या किया जाता था, जो ये पश्चिमी टीला है इसके चारों तरफ एक बाउंड्री और की जाती थी। ये बाउंड्री क्यों की जाती थी कि बाहर से कोई अटैकर आए तो इनको पहले ये दीवार तोड़नी पड़ेगी, उसके बाद ये यहाँ तक जाएंगे, तो इनकी हर तरह से सिक्योरिटी ज़्यादा थी। और यहाँ पे जो ये बाउंड्री की जाती थी, ध्यान से देखना, इसके बाहर जो ईंटें लगाई जाती थी वो पक्की ईंटें लगाई जाती थी और इसके अंदर की तरफ, इसी दीवार में जो अंदर की तरफ लगाई जाती थी ईंटें, ये कच्ची ईंटें थी। इसे टेराकोटा बोला जाता था, टेराकोटा। बाहर पक्की ईंटें होती थी और अंदर कच्ची ईंटें होती थी। इस तरह की हमें स्ट्रक्चर मिला है। और यहाँ पे एक अन्नागार भी मिला है, अन्नागार, जिसमें क्या है, ये अन्न स्टोर कर लेते थे अपना। ये अन्नागार बहुत बड़ा था। जैसे ये खेती ये करते थे, इन्होंने खेती की, फसल उगाई, सारी चीज़ें की, और बाद में जो स्टोरेज करते थे अनाज की, कि बाई चांस किसी टाइम बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, बाई चांस खेती ना हो, तो उसके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कि भूखा ना मरना पड़े, ये अन्न यहाँ पे स्टोर करके रखते थे। ये बेशक गरीब थे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इन पे अत्याचार करते थे या इनकी कंडीशन खराब थी। इनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, ये बहुत अच्छे घरों में रहते थे और ये इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते थे। अब इनके घर कैसे थे, ये तो हो गया कि पूरे शहर कैसे बसे हुए थे। अब बात आती है यहाँ पे इनके शहर कैसे थे। उस शहर का स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, शहर कैसे थे इनके। अब देखो, हड़प्पा के बाद एक सबसे, हड़प्पा से भी एडवांस्ड जो साइट मिली है वो मिली है मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो कैसा शहर था, ध्यान से देखना, इनके शहर कैसे बसे हुए थे। ये है जैसे एक शहर हो गया इनका, ये बीच में एक 10 मीटर चौड़ा
इनका पक्का रोड था, इसे जीटी रोड मान, हो सकता है ये जीटी रोड रहा हो उस टाइम पे। और जितनी भी सड़कें थी ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे, बिल्कुल पक्की सड़कें जो थी इनको ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी आके मेन रोड पे। ये जीटी रोड था या राजपथ कहते सकते हैं उस टाइम का। ऐसे ये क्या है, ये ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे इससे करते थे जब इन सड़कों पे आके। और ये ऐसे छोटी छोटी गलियां थी, यहाँ पे ये गलियां थी, इनकी गलियां इनकी बिल्कुल पक्की थी। ये हर जगह ये सारा स्ट्रक्चर आप समझ लेना। यहाँ पे क्या थी, ऐसे गलियां थी। और जो घर होते थे वो घर यहाँ पे होते थे, ऐसे यहाँ पे गलियों की घरों के जो दरवाजे हैं वो गलियों में खुलते थे, मेन सड़क पे नहीं खुलते थे। यहाँ पे ये जो गलियां थी यहाँ पे सबका स्ट्रक्चर एक जैसा था, बिल्कुल एडवांस सिटी थी और ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता था। इनके घरों के दरवाजे क्या है, गलियों में होते थे, मेन रोड पे, इस रोड पे या इस रोड पे मेन दरवाजे नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे, क्योंकि सपोज करो कोई चोर वगैरह कोई आ जाए तो बंद गली में, खुले रोड पे चोरी होना जायज है। यहाँ से चोर चोरी करेगा और जल्दी से निकल जाएगा, लेकिन बंद गली में जाने से पहले वो 20 बार सोचेगा। इसलिए अगर बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी क्या है, बच्चे अगर रोड है यहाँ पे ट्रैफिक आता जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर गली में खेलेंगे तो बच्चे सेफ होंगे, एक्सीडेंट वगैरह का डर कम होगा। इसलिए इनके घरों के दरवाजे कहाँ खुलते थे, गलियों में खुलते थे। सारी 90 डिग्री पे काटती थी और 90 डिग्री पे इनकी सारी सड़कें क्या है, पूर्व, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम की तरफ होती थी। क्योंकि मोस्टली जो हवाएं चलती हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो इनके अगर ये सड़कें गंदी होती थी, कुछ गंदगी होती थी, तो क्या है, जब हवाएं चलती थी तो सड़कें अपने आप साफ हो जाती थी। ये इतने एडवांस्ड थे तो ये बहुत ही चीजें, और ये मैं बता रही हूँ तुम्हें आज से 4 या 5 हजार साल, 4 साढ़े 4 हजार साल पहले की बात बता रही हूँ कि इंडिया की सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड थी। इतने हम आज भी नहीं है। उस टाइम पे जो घर होते थे सबका स्ट्रक्चर बिल्कुल प्लान्ड सिटी थी, सबके घर एक जैसे होते थे, किसी का साइज छोटा या बड़ा बिल्कुल नहीं होता था, सबने एक जैसा स्ट्रक्चर बना रखा था। ये इनका शहर था। इनकी सड़कों का मार्ग कैसे थे वो मैंने बता दिया। अब इनके घर कैसे थे, मान लो ये घर है, अब एक घर कैसा दिखता था उसका फिगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। घर कैसे होते थे इनके, मान लो गली में गए और ये एक घर का स्ट्रक्चर, मान लो ये घर है इनका, ये गली है नीचे यहाँ पे, ठीक है। गली से, ये गली है, गली में एंटर किया घर में एंटर करते ही एक 6 फुट ऊंची दीवार होती थी, 6 फुट ऊंची। ये ऊपर तक नहीं होती थी छत तक, सिर्फ 6 फुट ऊंची दीवार होती थी, ताकि क्या है अंदर कि मैं मान लो लेडीज बैठी है या कोई और बैठा है, किस कंडीशन में बैठा है, तो कोई घर में एंटर करे तो एकदम से उसे ना दिखे। इससे ये अंदाजा लगता है कि यहाँ पे मात्र सत्तात्मक समाज था, पितृ सत्तात्मक नहीं था। आज हमारी जो सोसाइटी है वो पितृ सत्तात्मक है, लेकिन उस टाइम पे औरतों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। औरतों की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए क्या है, सबसे पहले घर में एंटर करते ही 6 फुट की दीवार थी। अब ये आदमी कोई आया है, आते ही से नहीं दिखेगा, फिर ये घर में एंटर करेगा ऐसे या इधर से जाएगा। जैसे ही एंटर करेगा तो ऐसे स्ट्रक्चर होता था, यूं आते ही घर में एंटर करते ही ये था, ये आंगन होता था। ये आंगन बाकी सारे यहाँ पे इससे नीचे होता था, ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा था, यहाँ पे आंगन था। और सबके आंगन में उस टाइम पे, यहाँ पे सबके आंगन में यहाँ एक कुआं होता था, कुएं के साथ में बाथरूम था और यहाँ पे इसके साथ में किचन था। ये हर घर में मिला है, कुआं के साथ क्या है, बाथरूम के साथ किचन। तो जैसे ही आते थे तो उस टाइम पे ये देखो कि कुआं, वाटर लेवल बहुत हाई था। ये नहीं है कि आज की तरह वाटर लेवल, आज तो हमारा बहुत नीचे जा चुका है, लेकिन उस टाइम पे वाटर लेवल बहुत हाई था, इसलिए हर घर में कुआं था। और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये, इनका ड्रेनेज सिस्टम सबसे बेस्ट था। एक इनकी टाउन प्लानिंग और इनका ड्रेनेज सिस्टम, 2 चीजें बहुत बेस्ट थी हड़प्पा की। ड्रेनेज सिस्टम कैसा था इनका, देखो यहाँ से पाइप निकाला, बाथरूम से, किचन से पाइप निकाला, ये दोनों ज्वाइंट थे एक पाइप के थ्रू। फिर वो पाइप ऐसे बाहर, एक ये गली है, गली में ये नाली है, बेन नाली,
तो ये इनके घरों की गंदगी इस नाली में आती थी। और ये नाली ये नहीं है कि आज की तरह जैसे खुली हुई है, ऐसी खुली हुई नहीं थी, ये बिल्कुल ढकी हुई थी। और इनके ये जब ये सारा पानी, सारे घरों का पानी इस मेन नाले में आ जाता था, तो ये इसे ऊपर से ढक के रखते थे और बाहर कहीं पे किसी भी उसमें फालतू जगह में छोड़ देते थे, ताकि मक्खी मच्छर जो भी हैं वो इन्हें बीमारियां ना फैलाएं। अब इनका ये तो हो गया आंगन। आंगन बेसिकली नीचा होता था बाकी घर से और कच्चा होता था। अब इनके कमरे किसी घर में 3 कमरे मिले हैं ऐसे लाइन में, किसी में 5 मिले हैं, ऐसे कमरे मिले हैं। और यहाँ पे एक तरफ सीढ़ियां भी मिली हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये 2 मंजिले मकान में रहते हों या छत पे जाने के लिए सीढ़ियां हैं, लेकिन सीढ़ियां मिली हैं। बाकी ऊपर का जो फ्लोर है वो तो टूटा हुआ मिला है, क्योंकि ये कई सालों से, कई हजार सालों से ही नीचे तभी पड़ी थी। तो इनके इस स्ट्रक्चर को देख के बस अंदाजा लगाया है हमने। बाकी हमें ये नहीं पता कि ये लिख के गए हैं, कैसे रहते थे, क्योंकि इनकी बुक्स आज तक हमें पढ़नी नहीं आई हैं। तो ये इनके घर का स्ट्रक्चर था कि इनका घर कैसा है। घर के बाद आती है एक और चीज, बहुत मेन जो चीज मिली है मोहनजोदड़ो में, वो है ग्रेट बाथ, जिसको ये ग्रेट बाथ बोलते थे, स्नानागार जिसे बोलते हैं। वो कैसा था, उसका स्ट्रक्चर देखिए। ये इतना बड़ा सा ये स्ट्रक्चर है। हो सकता है ये उस टाइम पे कोई फेस्टिवल वगैरह होता हो, वहां पे सारे सामूहिक स्नान करते हो। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला और इसमें यहाँ पे सीढ़ियां थी, ऐसे ये सीढ़ियां बनी हुई हैं यहाँ पे उतरने के लिए, और यहाँ से भी सीढ़ियां हैं उतरने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ पे बीच में पानी भरा हुआ है सारा। यहाँ से सीढ़ियाँ उतरने की, यहाँ से सीढ़ियाँ उतरने की। ये यहाँ पे जब कुछ फेस्टिवल वगैरह आता होगा सारे स्नान करते होंगे। और स्नान के बाद यहाँ पे चेंजिंग रूम भी मिले हैं कपड़े चेंज करने के लिए। ठीक है, चेंजिंग रूम भी इन्होंने बना रखे थे उस टाइम पे। और मान लो ये नहाए, और नहाने के बाद क्या है, पानी गंदा होगा, गंदा होने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक ऐसे पाइप भी लगा रखा था जिससे गंदा हो जाए और इससे ये पानी बाहर निकल जाए। अब इसकी जो लेंथ थी स्नानागार की, इसे ग्रेट बाथ बोलते हैं हिस्ट्री में, ग्रेट बाथ, या हिंदी में बोले तो स्नानागार। इसकी जो लेंथ है ये स्नानागार की, ग्रेट बाथ की 11.88 मीटर, ये इसकी लेंथ मिली है। ये कितना गहरा था, गहराई है इसकी 2.43 मीटर। ठीक है, इसकी ब्रेड्थ है 7.01 मीटर। अब देखो लेंथ है 11.88 मीटर, ब्रेड्थ है 7.01 मीटर, और इसकी गहराई, ये कितना गहरा है ये पानी, 2.43 मीटर। ये इनका ग्रेट बाथ था। जब भी कोई भी फेस्टिवल आता होगा, ये माना जाता है कि यहाँ पे ये सारे आके क्या करते थे, स्नान करते थे। और अगर डायरेक्शन पूछे, ये देखो पूर्व डायरेक्शन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। सीढ़ियाँ कहाँ थी, उत्तर और दक्षिण की तरफ थी, और ये क्या था, ये दक्षिण और पश्चिम की तरफ जो पाइप था वो दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में था। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा, ये पहनते क्या थे, कैसे कपड़े रहे होंगे इनके, ये जो पहनते थे उस टाइम पे। इनके जो कपड़े मिले हैं वो 2 ही तरह के कपड़े मिले हैं, एक सूती कपड़े और दूसरे मिले हैं हमारे इनके ऊनी वस्त्र। जब गर्मी आती होंगी तो ये सूती कपड़े पहनते थे, और जब सर्दी आती होंगी तो ऊनी वस्त्र पहनते थे। और इनके जो कपड़े हैं ना, उनमें इस तरह के ऐसे फूल बने हुए हैं, ऐसे इस टाइप के फूल बने हुए हैं। जो भी इनके शरीर पे, इनके कंकालों पे जो थोड़े बहुत कपड़े, थोड़े बहुत जो मिले हैं, वो इस तरह के फूल बने हुए हैं। ये हो गए इनके कपड़े। इनका घर देख लिया, इनके कपड़े देख लिए। इनके जो बर्तन मिले हैं, इनके बर्तन मोस्टली लाल कलर के मिले हैं, लाल कलर उन पे हो रखा है, थोड़ी बहुत ड्राइंग भी हो रखी है उन पे। वो मैं आगे वीडियो में आपको पिक्चर से क्लियर करूंगी कि कैसे दिखते हैं। उसके बाद इनके ये खाते क्या थे, ये कौन कौन सी फसलें उस टाइम पे उगाते थे, ये खाते क्या थे। बेसिकली 9 फसलें मिली हैं हमें इनकी। सबसे पहले ये क्या थे, जौ और गेहूं। जौ और गेहूं की ये रोटियां बनाते होंगे। सब्जी में दालें और मटर, 9 चीज़ें मिली हैं हमें इनकी। ठीक है, दालें और मटर। फल में फ्रूट थे इनके तरबूज और खरबूजा। और छोंक लगाने के लिए याद कर लो, खाने के लिए इनके पास, रोटियां बनाने के लिए जौ और गेहूं होता था। दालें, सब्जी के लिए इनके पास दालें और मटर थी। तरबूज और खरबूजा एज ए फ्रूट के यूज करते थे। और छोंक लगाने के लिए क्या यूज करते थे, ये सरसों, राई और तिल,
ये जस्ट याद करने की ट्रिक है कि रोटी इनकी बनाते होंगे, ये सब्जियां बनाते होंगे, ये फ्रूट थे इनके, और इनका छोंक लगाने के, सब्जी बनाने के लिए छोंक का यूज करते हैं ना, तो सरसों राई और तिल के तेल का ये छोंक लगाते थे, ये हैं। और एक सबसे जो मेन मिली है हमें हमारी फसल की बात करूं मैं तो कपास का व्यापार होता था उस टाइम पे। ये लोग ट्रेड भी करते थे विदेशों के साथ, दूसरे देशों के साथ। किस चीज का ट्रेड करते थे? क्योंकि हमारे यहाँ पे कपास बहुत ज्यादा अच्छी थी और कपास को बोलते थे उस टाइम पे सिंडोन। इसलिए विदेशी अगर बुक्स में हमें हमारे बारे में पढ़ाया जाता है तो हमें सिंडोन सभ्यता के नाम से पढ़ाया जाता है, सिंडोन सिविलाइजेशन। हमारा नाम सिंडोन सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे यहाँ पे कपास बहुत अच्छी होती थी और जो विदेशी है वो हमसे उस टाइम पे कपास का ट्रेड करते थे, जिसे सिंडोन बोलते थे, इसलिए हमें सिंडोन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन भी एक ही चीज है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पे मिले थे सारी साइटें, इसलिए क्या है, सिंधु सभ्यता भी इसे ही बोला जाता है। अब दूसरी बात आती है, इनकी लिपि कैसी थी, कौन सी लिपि यूज करते हैं, क्या लिख के गए ये कि आज तक हमें वो पढ़नी नहीं आई। इनकी जो लिपि थी, लिपि हमारी जो अब हम यूज करते हैं वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि कौन सी है? हम देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे खत्म, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे खत्म। लेकिन इनकी जो लिपि है वो यहाँ से पीछे से स्टार्ट की है इन्होंने उर्दू की तरह, और फिर पीछे से नहीं, ऐसे, फिर आगे से स्टार्ट की, फिर पीछे से, ऐसे इनकी लिपि ऐसे चलती है। और इनकी लिपि में मोस्टली यू का और मछली का आकार बहुत ज्यादा मिला है। ऐसे यू, उल्टा यू, उसके ऊपर ऐसे डॉट लिखी हुई है, फिर ऐसे यू बना हुआ है, यहाँ पे कुछ बना हुआ है, कुछ मछली का ऐसे कुछ है, ठीक है। लेकिन इसका क्या मतलब है? ये मतलब आज तक हमें कभी नहीं पढ़ना आया ना, अभी तक तो ये पढ़ी नहीं गई, आगे कोई पढ़ी जाएगी तो उसके बाद में डिटेल होगी, लेकिन अभी तक ये चीजें पढ़नी नहीं आई। उसके बाद ये इनकी लिपि है, इस लिपि का नाम है इनका बेस्ट्रोफेडल लिपि। इसको क्या बोलते हैं? बेस्ट्रोफेडल लिपि। लिपि के बाद आता है हमारा, और इस लिपि में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हम स्वास्तिक का निशान बनाते हैं, हम आज भी इस निशान का यूज करते हैं। ये निशान कहाँ से मिला है? ये निशान हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन की ये जो लिपि थी इससे मिला है। ये उस टाइम पे जो साइट खोदी गई है उनमें मोस्टली हर घर में ये सिंबल बना मिला है। अब हमें नहीं पता कि ये सिंबल अच्छे के लिए बनाया जाता था या कोई मर जाता था उसके लिए बनाया जाता था। हमें जस्ट आज भी, हम इतने सालों बाद भी, हम कोई भी नई चीज खरीदें, कोई नया घर बनाए, नई गाड़ी लें, कोई भी शुभ काम हो तो ये रिद्धि सिद्धि या सात्विक का निशान बनाते हैं। लेकिन रियलिटी ये है, हमें आज तक भी नहीं पता कि हड़प्पा के लोगों ने ये क्यों बनाया था। ये शुभ निशान था उनके लिए या ये किसी मरे हुए के लिए बनाते थे, लेकिन मोस्टली घरों पे ये मिला है। और इसका क्या लॉजिक है? अब ये जो सभ्यता थी ये कभी ना कभी खत्म तो हुई थी ना। हो सकता है जैसे आज कोरोना आया, कोरोना में हमने सबने घर में कोई कपूर रखता था, कोई अपने हाथ पे कुछ बांधता था। मान लो हम सारे इस टाइम पे कोरोना में एकदम मर गए होते, तो हमारे घरों में क्या है, अगर हमसे कई हजारों साल बाद फिर कोई सिविलाइजेशन, कोई आदमी पैदा होते, तो वो अगर हमारी साइटें मिलती तो क्या है, उससे अंदाजा लगाते कि ये उस टाइम पे कपूर रखते थे हर जगह में। हो सकता है उस टाइम पे भी ऐसी ही कोई बीमारी आई हो जिससे बचने के लिए इन्होंने ये निशान बनाया हो। लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है हमें आज तक भी नहीं पता है। लेकिन ये स्वास्तिक का निशान कहाँ से है? ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से लिया है हमने, एज इट इज वहीं से कॉपी किया है। उसके बाद आती है, ये फैली कहाँ थी, कहाँ मिली। इसकी साइटें मोस्टली 3 जगह मिली हैं, एक अफगानिस्तान में, एक पाकिस्तान में और एक इंडिया में। जो ये हमारा इंडिया है, इसकी मोस्टली साइट कहाँ मिली है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 ही साइट मिली है, बाकी देखो बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान बना है, पहले तो पाकिस्तान और इंडिया एक ही चीज था। तो मोस्टली जो चीजें थी वो यहाँ पे मिलती थी हर जगह। सिंधु नदी यहाँ से जाती है ना, तो इसके आसपास ही मिली है। लेकिन बाद में जब बहुत ज्यादा खुदाई की गई तो ये पाया गया ये सिंधु नदी से ज्यादा ये सरस्वती नदी पे ज्यादा थे। लेकिन तब तक पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हो चुका था सिंधु सभ्यता के नाम से, इसलिए फिर इसका नाम बदलना ठीक नहीं रहा। इसलिए क्या है, सरस्वती पे ज्यादा साइट मिली है, सरस्वती नदी के किनारे। लेकिन फिर भी इसका नाम आज भी किससे फेमस है? सिंधु सिविलाइजेशन से, सिंधु सभ्यता से या हड़प्पा सिविलाइजेशन से। अब ये फैली कहाँ थी? ये हमने जब स्टार्ट की, ये साइट खोदना स्टार्ट किए, इसकी सबसे ज्यादा साइट मिली है इंडिया में, कुछ पाकिस्तान में चली गई, पाकिस्तान में बंटवारे के बाद, ठीक है। और अफगानिस्तान में तो कितनी है? सिर्फ 2 हैं। 990
975 प्लस इंडिया में है और इसमें 700 प्लस कुछ साइट मिली है पाकिस्तान में। ज़्यादा पोर्शन किसका है, लेकिन जो मेन 2 साइट है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वो किस में चली गई हैं बंटवारे के बाद, वो पाकिस्तान में चली गई हैं। हमारी इंडिया की में भी जो 2 साइट बड़ी हैं वो हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है जब ये खोदा गया, अभी हमारी सरकार ने जब खुदाई की 1921 से स्टार्ट हुआ था 1947 तक, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब तक 40 साइटें मिल चुकी थी। देश आज़ाद होने के बाद जब हमारे अंडर इंडिया आया तो हमने साइट खोदना स्टार्ट किया, तो 900 प्लस अभी तक हमें मिल चुकी हैं। लेकिन ये देखो हमें ऊपर जम्मू कश्मीर में मिली हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर के नीचे क्या आता है, पंजाब में मिली है, पंजाब के बाद आता है हरियाणा, हरियाणा के बाद क्या है राजस्थान, राजस्थान से क्या है फिर गुजरात, गुजरात के बाद क्या है हमारे कर्नाटका, महाराष्ट्र और इधर यूपी तक। और इस तरफ तो क्या है पाकिस्तान का एरिया है ये वाला। पाकिस्तान में क्या है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान की साइट है। एक और फेमस साइट है यहाँ पे, कौन सी, चहुंदड़ो, और एक और है जो लास्ट पॉइंट जहां आजादी से के बाद तक खोदी गई है, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान एक जगह है, उसमें एक और छोटी जगह है सूत का गेंडोर, ये लास्ट साइट है, इससे आगे साइट हमने नहीं देखी। महाराष्ट्र तक आके भी हम रुक गए और यूपी पे जाके हम रुक गए, क्योंकि इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे बस चुके थे, जो रह रहे थे, उन्हें घरों से हटाना पड़ता था और तब जाके ये खुदाई की जाती थी। लेकिन फिर ये दिक्कत आने लगी कि जो मरे हुए हैं, जो पहले ही कई हजार साल पहले मर चुके हैं, उन्हें फाइंड आउट करने के लिए उन लोगों को हटाया जा रहा है जो ऑलरेडी जिंदा है। तो ये खुदाई का काम यहाँ पे आके बंद कर दिया गया। हो सकता है इससे भी ज्यादा मिल जाते, लेकिन ये सोच के कि जिंदा लोगों को परेशान करना ठीक नहीं है मरे हुए के पीछे, तो इसलिए ये साइट अब रोक दी गई है। हमें ये मोस्टली यहाँ पे मिली हैं। अब इनमें क्या क्या चीजें फेमस हैं, ये एक अलग से टॉपिक है कि इसकी फेमस 9 साइटें हैं। 9 साइटों के बारे में कि उन साइटों पे क्या खास मिला, उन 9 साइट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कि 9 साइट में क्या क्या चीज़ें फेमस थी। लेकिन अभी मैं ये बता देती हूँ कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। ये ऊपर कश्मीर में मैंने बताया, कश्मीर में एक जगह है मांडा, कश्मीर में, वहां से लेके नीचे महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र, और इधर यूपी में एक जगह है आलमगीरपुर, और इस तरफ है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में बलूचिस्तान। यहाँ पे महाराष्ट्र में एक जगह है दैमाबाद। ये यहाँ से लेके यहाँ तक और ऐसे फैली हुई है। ये यहाँ पे ये इस तरफ ज्यादा फैली हुई है। यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। यहाँ से यहाँ तक ये 1400 किलोमीटर तक, और ये वाला जो पोर्शन है ये 300 किलोमीटर तक, 1300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर इसकी शेप की बात करें कि किस शेप में है, तो ये देखो ये ट्रायंगल की शेप बनी हुई है। ज्यादा पोर्शन ज्यादा ये वैल्यू रखता है, तो ये ट्रायंगुलर शेप की है, त्रिभुजाकार है। अब ये हड़प्पा के बारे में हमने पढ़ लिया। ये लोग बहुत ही एडवांस थे, बहुत ही, ये शहरों में रहते थे, और ये इनका ड्रेनेज सिस्टम और इनकी टाउन प्लानिंग बहुत बेस्ट थी। लेकिन हिस्ट्री इससे भी पहले से मानी जाती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा आदि मानव का, लेकिन आदि मानव क्या था, वो ग्रामीण सिविलाइजेशन थी। ग्रामीण लोग थे, गांव में रहते थे, उनका इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था जितना हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों का होता था। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग पूजा करते थे, वो अपनी मातृ पूजा करते थे और पशुओं की पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे। वहाँ पे पूजा वो जरूर करते थे, लेकिन वहाँ पे कोई भी मंदिर नहीं मिला है, ना कोई धर्म का चक्कर था उस टाइम पे, ना वो धर्म के नाम पे लड़ते थे। वो चारों तरफ बिल्कुल खुशहाली थी, बहुत अच्छे से रहते थे। गरीब लोग भी हैं, वो भी क्या रहते थे, बहुत अच्छे से खुशी से रहते थे। उनको सोने चांदी आभूषण का बहुत शौक था।
अब जो उनके कंकाल मिले हैं, जिसकी बॉडी पे कंकाल पे सोने के आभूषण मिले हैं, तो इसका मतलब वो अमीर रहे होंगे। जिसके पे चांदी के मिले हैं वो एवरेज क्लास के रहे होंगे। अगर गरीब आदमी भी थे भी ना, उनको भी गहने पहनने का बहुत शौक था। अगर वो सोना चांदी अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो वो क्या करते थे, छोटे छोटे मिट्टी के गोले बनाते थे, उनको गोले करके उनमें छेद करके और आग में पका लेते थे। जब वो टाइट हो जाते थे तो उनमें एक धागा डाल के उसकी माला बना के अपने गले में पहनते थे। ये जो गरीब लोग थे वो करते थे। अगर ये भी ना हो तो वो क्या करते थे, जैसे वो नदियों के किनारे रहते थे, नदियों में आज भी क्या है, सीप मिलती हैं। आप गोवा वगैरह जाओ, समुद्र में से सीप वाइट कलर की निकलती है, तो वो सीप उनके पास होती थी। उस सीप को वो थ्रेड में पिरो के और वो उससे पहन लेते थे। तो शौक बहुत बड़ी चीज थी उनके लिए भी, और वो बहुत खुशी से रहते थे, चारों तरफ खुशहाली थी। अब ये बात है कि इनसे पहले आदि मानव था, आदि मानव के बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन आई है। तो ये आए कहाँ से इतने एडवांस, क्योंकि आदि मानव तो एडवांस था ही नहीं, वो तो जंगलों में रहता था, कच्चा मांस खाता था। वो तो पहिए की खोज और आग की खोज उसने बाद की बात की थी। तो अब देखो, जैसे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये जो, और ये हमारा इंडिया है, ये एशिया है इस तरफ, यहाँ पे एशिया में हमारा इंडिया है। तो यहाँ पे अफ्रीका के ऊपर, अफ्रीका को बोला जाता है मानव का घर, की स्टार्टिंग आदि मानव की यहाँ से हुई है। तो यहाँ से जाने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे एक मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया के जो सिविलाइजेशन थी वो 4 पार्ट में डिवाइड थी, जिनमें से एक थी सुमेरु की सभ्यता। सुमेरु की सभ्यता यहाँ पे थी, पश्चिमी भाग में, मेसोपोटामिया के पश्चिमी भाग में। बाकी ये 3 पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड था। ये तीनों जो थी मेसोपोटामिया की, ये ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन ये जो पश्चिमी थी सुमेरु की सभ्यता, ये एडवांस्ड लोग थे, ये शहरी थे। तो ऐसा माना जाता है कि यही लोग उठ के मेसोपोटामिया के कहाँ पे आके बस गए, यहाँ पे आके बस गए। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे भी पश्चिमी मेसोपोटामिया के से शहरों से उठ के यहाँ पे ये लोग आए थे, और इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या है, शहरी व्यवस्था की, अपना टाउन प्लान किया, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। तो ये माना जाता है कि ये यहाँ से आके बसे थे हड़प्पा के लोग। अब फिर एकदम से ये सिविलाइजेशन पूरी खत्म हो गई। ये कहाँ खत्म हुई, कैसे खत्म हुई, और इसके पीछे क्या रीजन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।